नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों जेसीओ ओआर के लिए डायरेक्ट वैकेंसी आया है जेपी पावर वेंचर्स की तरफ से। अब यहाँ जो वैकेंसी है ये जेसीओ, एनसीओ और ओआर के लिए है, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी एप्लीकेशन फी के। अब ये वैकेंसी आया कहाँ के लिए है? ये आया है बीना, मध्य प्रदेश के लिए। अब यहाँ पे जो बीना में जो यहाँ इनका जो पावर वेंचर है वो है 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट। यहां के लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे हम जेपी ग्रुप के बारे में बता देते हैं। जेपी पावर वेंचर्स जो है जेपी ग्रुप का एक पार्ट है। अब यहां पे इसका जो ये कंपनी है इसकी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, जैसे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पावर, रियल एस्टेट, एक्सप्रेसवे, फर्टिलाइजर्स, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, आईटी और एजुकेशन। अब एजुकेशन सेक्टर में जो काम करती है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके, वे नॉट फॉर प्रॉफिट है, यानी इनको उससे कुछ प्रॉफिट के लिए वो काम नहीं करती हैं, वो केवल वेलफेयर के लिए काम करती है। और जेपी ग्रुप में पूर्व सैनिकों और डिफेंस पर्सन्स के लिए उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको रियायत मिलता है। और क्या मिलता है हम अपने पिछले वीडियोज में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए, ये था एक कंपनी का शॉर्ट प्रोफाइल, और बिना देर किए हम अपने वैकेंसी की ओर स्विच करते हैं। अब यहाँ पे जो वैकेंसी आया है, यहाँ पे ऑल इंडिया से पूर्व सैनिक आ सकते हैं। केवल इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू बेस्ड ये जॉब है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई इसके लिए एप्लीकेशन फी नहीं है। डायरेक्ट वहां जाना है। कब जाना है? 15 नवंबर से 20 नवंबर 2023, इस बीच में जाना है, वहां इंटरव्यू कराना है। कहां जाना है? जेपी ग्रुप बीना थर्मल पावर प्लांट, वहां रिपोर्ट करना है। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ऑल इंडिया से पूर्व सैनिक यहाँ पे जा सकते हैं, जेसीओ, एनसीओ हो या ओआर। अब देखिए यहां जाने के लिए यहां टोटल वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 30, यानी 30। यहां के किसके लिए वैकेंसी है? सिक्योरिटी गार्ड, हेड सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स, तीनों अलग अलग कैटेगरी है। अब उसके लिए डॉक्यूमेंट जो लेके जाना होगा, वो क्या लेके जाना होगा वो एक बार नोट कर लें, या इसको ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां पे भी आप इसको विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एक रिज्यूमे होगा या बायोडाटा आप बना सकते हैं अपना, इसमें आपका फोटोग्राफ होगा, डिस्चार्ज बुक है, एक सर्विसमैन आई कार्ड, पीपीओ, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ एनी। अब ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई कोर्स है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कुछ आप कोर्स किए हैं, या कोई एक्स्ट्रा कोर्स आपको स्किल्स है, तो उसका कोई सर्टिफिकेट होगा तो वो आप लेके जा सकते हैं, जो कि आपके प्लस पॉइंट काम करेगा सिलेक्शन में। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लेके जाएं। इसका ओरिजिनल भी लेके जाएं और एक या दो कॉपी उसको फोटोकॉपी करवा लें, साथ में ले लें। अब यहां देखते हैं पेमेंट्स क्या रहेगा। पेमेंट जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या रहेगा? सिक्योरिटी गार्ड के लिए रहेगा 24,333। अब ये कौन से किन लोगों के लिए है? पर्सन्स हु हैव रिटायर्ड एज सिपाहीज ऑब्लिक नायक। सिपाही और नायक जो रैंक है एंड इक्विवेलेंट जो भी डिफेंस फोर्सेस से हैं वो जा सकते हैं। ये सैलरी रहेगा। ये सीटीसी है। सीटीसी मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, ये पर मंथ, इसमें पीएफ वगैरह जो भी अलाउंसेस है वो इंक्लूड है। और ये वैकेंसी बता दें ये खास क्यों है, ये जो है ये वैकेंसी किसी सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है, यानी 60 साल तक आप कंपनी के साथ रहने वाले हैं, कंपनी के पेरोल पे आप रहेंगे। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी हेड सिक्योरिटी गार्ड। ये केवल हवलदार के लिए है, जो पर्सन हवलदार से रिटायर हुए हैं उनके लिए है। उनका सैलरी क्या रहने वाला है? उनका सैलरी रहने वाला है 27,143 पर मंथ। उसके बाद सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स का वैकेंसी है। ये किन के लिए है? ये जेसीओज के लिए है, नैब सूबेदार एंड सूबेदार, या उससे अबव या उससे इक्विवेलेंट जो भी रैंक के हैं वो। अब इसमें आप अलाउंसेस और बाकी पर्क्स क्या क्या मिलेंगे वो देखिए। फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन मिलेगा, इंक्लूडिंग वहां पे फैमिली एकोमोडेशन का भी आपको व्यवस्था मिलता है। यूनिफॉर्म मिलेगा, 45 डेज लीव मिलेगा इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल में आपको 45 दिन का लीव मिलेगा। उसके बाद बेस्ट एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के लिए आपको नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है रहने के लिए, और बाकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग कल्चर बहुत बढ़िया है। उसके बाद अगर खाने का है तो खाने के लिए सब्सिडाइज फूड मिलेगा, जो कि 30 रुपये पर डे के हिसाब से रहेगा, यानी 900 रुपये पर मंथ का आपको खाने का रहेगा, इंक्लूडिंग टी। तो ये तो था पर्क्स के बारे में। उसके बाद अब इसके लिए क्यूआर क्या चाहिए वो देख लें।
QR मतलब क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, क्या चाहिए? बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज अप टू हवलदार रैंक के लिए 50 साल तक वो एज चाहिए मैक्सिमम। और जेसीयूज के लिए क्या चाहिए? 55 ईयर्स लास्ट, नायब सूबेदार और सूबेदार के लिए 55 ईयर्स है। अब इसमें कैरेक्टर क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए एग्जाम्पलरी, मेडिकल कैटेगरी शेप 1 चाहिए और ये डिस्चार्ज बुक में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट से 5 साल तक के जिनका जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, वही इसमें जा सकते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड लॉस लेस देन 5 ईयर्स बिफोर अपॉइंटमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कुछ क्वेरीज होगा, तो क्वेरीज को आप ऑफिस आवर्स में यानी 900 से 9 से 1 बजे के बीच में आप इसको इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वहाँ से आप इसको क्वेरीज भी अपना पूछ सकते हैं, कुछ सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब ये इस टाइप का ये जो वैकेंसी है, ये एक और वैकेंसी आया हुआ है जो कि सिंगरौली के लिए है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है। वो कोल माइन के लिए है, इनका कोल माइन भी है, ये माइनिंग सेक्टर में भी काम करती है कंपनी। तो वहाँ पे ये जो वैकेंसी आया है वो AWPO भोपाल की तरफ से आया है। वहाँ भी पूर्व सैनिकों के लिए सिक्योरिटी में वैकेंसी है, कंपनी रोल पे है। तो वहाँ वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जैसी खत्म होगा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसके लिए भी आप बात करके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो ये तो था वैकेंसी जेपी पावर वेंचर्स के लिए, जो कि 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट बीना में है, यहाँ के लिए है, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी एप्लीकेशन फी के। तो इस मौका को पूर्व सैनिक न जाने दें, क्योंकि कंपनी रोल पे वैकेंसी है। मिलते हैं अगले अपडेट में। अब यहाँ पे वैकेंसी तो हमारा समाप्त हो गया, यहाँ पे एक वेलफेयर अपडेट था। कई सैनिकों का क्वेरी था कि उनका 1 महीने का ग्रोसरी कार्ड और लीकर कार्ड का लिमिट क्या है, तो ये नोट डाउन कर लें। ऑफिसर्स, जनरल, ब्रिगेडियर, जो ऑफिसर्स के लिए जो रैंक वो ग्रोसरी कार्ड लिमिट है वो है 11,000। जेसीयूज के लिए है 8,000 पर मंथ। उसके बाद अदर रैंक्स, हवलदार, नायक, सिपाही एंड इक्विवेलेंट जो है उनके लिए 5,500 रुपीज का है। अब लीकर कार्ड का क्या है? ऑल कैटेगरीज में लीकर कार्ड का है 2,500 पर मंथ। तो ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कमेंट आया था तो ये बताना जरूरी था, ये वेलफेयर अपडेट में है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।